तो सीए फाउंडेशन पहला टॉपिक, क्या नाम है चैप्टर का? रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, एक मॉड्यूल के अंदर 4 चैप्टर दे दिए। करेक्ट। रेशियो प्रोपोर्शन तो चलो मैं एक साथ ले ही सकता हूँ, लेकिन इंडाइसेस लॉगरिथम ये सब उसके आगे के टॉपिक्स है। करेक्ट, जो हम पूरा का पूरा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में। ओवरव्यू कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे। लेट्स जंप टू डेफिनेशन। क्या होता है रेशियो? इन जनरल सोचा है कभी रेशियो क्या होता है? सोचा है, नहीं सोचा है? कंपैरिजन, ठीक है। और कुछ नहीं तो पढ़ के ही बता दो। देखो, अ रेशियो इज, अच्छा कम पढ़ के ही बताया था। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर यही है, सेम काइंड। सेम काइंड के होने चाहिए, तभी आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। चलो देखते हैं कैसे। इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मतलब इन सेम यूनिट्स, then fraction a upon b is called ratio of a to b and it is written as a is to b। याद रखना, मैं a is to b लिखूं या मैं a upon b लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है। करेक्ट है? यस। देन thus the ratio of a to b is equal to a upon b और a is to b। जैसे कि मैंने लिख के बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। The quantities a and b are called terms of ratio। A is called the first term और antecedent। ये जो A दिखता है आपको, इसके 2 नाम है। पहला नाम है इसका फर्स्ट टर्म, आप इसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हो या फिर आप इसको एंटीसीडेंट भी बोल सकते हो। करेक्ट। ठीक वैसे ही B is called सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। B को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट। चलो एक बार बताओ, फर्स्ट टर्म मतलब क्या? एंटीसीडेंट मतलब जो न्यूमरेटर में होगा वो। न्यूमरेटर समझते हैं आप सबको? न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट। जो भी ऊपर होगा उसको आप फर्स्ट टर्म बोलोगे और उसका नाम एंटीसीडेंट भी है। करेक्ट। डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको आप सेकंड टर्म बोलोगे या फिर कॉन्सिक्वेंट बोलोगे। करेक्ट। और जैसे कि हम डेफिनेशन में देख रहे थे, रेशियो का मतलब वो सेम काइंड में होने चाहिए। जैसे देखो यहां पर, एनीवेज अभी एक एग्जांपल देखो। इन द रेशियो 5:6, 5 and 6 are called terms of ratio। 5 is called first term and 6 is called second term। फर्स्ट टर्म का नाम फिर से एक बार याद दिलाओ। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू रिमार्क्स। अच्छा और एक बात, इसके अंदर देखो इन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेम काइंड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या मैं किसी का वेट और किसी का एज, इसका रेशियो ले सकता हूँ क्या? नहीं, वो सेम काइंड के होने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जब उनका यूनिट सेम होगा तभी आप उसका रेशियो निकाल पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ देयर आर फ्यू रिमार्क्स। क्या बोल रहा है देखो, बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। एक बात बताओ, अगर आपने 3/5 लिखा है, ठीक है, अगर मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 30 और ये कितना हो जाएगा? 50। चलेगा क्या? मतलब 3:5 एंड 30:50 सेम है क्या? आंसर इज यस। हाँ सेम है ना। एक रेशियो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्रोवाइडेड एक ही कंडीशन आप याद रखोगे, गणित में ऊपर जो मल्टीप्लाई होता है वही नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो राइट में भी करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी वो नंबर कैसा भी रहने दो, आपके जो मन में है वो रेशियो बताओ मुझे। चलो कोई भी एक रेशियो बताओ ना जो तुम्हारे मन में आए, कुछ भी बोलो। हाँ 2:1, ठीक है। अब ये 2:1 है, बहुत ही आसान रेशियो है। 2:1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 है ना। क्या मैं ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3×2=6/3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2:1 एंड 6:3 दोनों के दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। ठीक है, आपने एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया है उसको और वो मल्टीप्लायर आपका 3 है। यहाँ पर समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, इतना क्लियर है। नाउ सेकंड देखो, यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यही तो चल रहा है, देखो ना, ये जो 6/3 है
इसका लोएस्ट टर्म आप लिखोगे, लोएस्ट टर्म क्या होगा, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 2:1 लिखोगे आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन उन्होंने पहले रिमार्क में आपको ये क्यों बताया, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करेक्ट, बट आंसर आपको आपके लोएस्ट टर्म में ही रखना है, जितना आप रिड्यूस कर सको उसमें ही रखना है। मतलब आप कभी ऐसे नहीं लिखोगे 60 अपॉन से सपोज 720, ऐसे नहीं रखोगे आप इसको, दिस इज 60:720, ऐसे कौन रखता है? आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, पहले पहले तो 0 0 कट हो जाएगा, करेक्ट। 6 के टेबल में 72 आता है क्या? कब आता है? लिखो यहां पे फिर 6 1 जा 6 12 जा, मतलब आप लिखोगे 1:12, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, करेक्ट, नीचे क्या आ गया 12, तो ये हो गया 1:12। देखो मेरा स्पीड ऐसा होगा कि एक एसपी के स्टूडेंट को भी समझ में आए, फाउंडेशन वो भी देना चाहता है ना, ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट बैठे तो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये तो अंडरस्टूड है, इसमें इतना सोचने जैसा कुछ है नहीं, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन एसपी के स्टूडेंट को भी समझना चाहिए, करेक्ट। मिक्स क्राउड आता है, सीए सब लोग दे रहे हैं, आया ना, ठीक है। नाउ देयर इज वन इलस्ट्रेशन, क्या है देखो, 12:16, अब 12:16 जो है, क्या आप इसको 12/16 लिख सकते हो? लिख सकते हो, यस। अब बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं, अगर आपको इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है, जिसको टेबल भी थोड़े कमजोर है, बाकी टेबल कमजोर होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर टेबल कमजोर भी है, 2 के टेबल में दोनों जाता है, जाता है, 2 6 जा 12, 2 8 जा, देन अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आप इसको लिखोगे 3:4। समझ आया? यस। कुछ भी डाउट यहां तक, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, कुछ भी डाउट है यहां तक आप लोगों को? क्लियर है सब कुछ? यस, गुड। नाउ सेकेंड में क्या है देखो, क्या बोल रहा है वो, अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3, ऑब्वियसली 3:4 इज नॉट इक्वल टू 4:3, कैसे हो सकता है दोनों इक्वल? इसमें 3 ऊपर है 4 नीचे है, इसमें 4 ऊपर है और 3 नीचे है, दोनों सेम नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, तो ये उसने बताया हमें। देन नेक्स्ट, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये तो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया, रेशियो का मतलब ही होता है कि वो सेम काइंड में ही निकलने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रेशियो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। देन there is no ratio between number of students in a class and salary of a teacher। अगेन उन्होंने एग्जांपल बताया, अगर डिफरेंट काइंड रहेगा तो उसका रेशियो नहीं निकलेगा। तुम मुझे बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर की सैलरी में कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में, उनका क्या लेना देना, उनका रेशियो नहीं निकलेगा। इज दिस क्लियर? देन सेकेंड इज, देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड एज ऑफ अनदर चाइल्ड। इसमें भी वेट और एज का कोई लेना देना नहीं है, यस। देन अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप कैसे निकालोगे इसको, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। ये भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने केजी में लिया है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों केजी में होना चाहिए, अगर आप ग्राम में ले रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ग्राम में होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहला, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg, आपको इसका रेशियो निकालना है। रास्ते दो है आपके पास, या तो दोनों को ग्राम में लिखो या तो दोनों को केजी में लिखो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन्होंने क्या किया देखो, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2000 ग्राम, मतलब इधर 2 kg लिया क्या इन्होंने? नहीं, 2 kg को सबसे पहले तो इन्होंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 2 kg मतलब कितना ग्राम हो गया? 2000 ग्राम हो गया। अब 2000 और 150 का आपने रेशियो निकालना है। और एक चीज याद रखो, रेशियो को कभी यूनिट नहीं होता, रेशियो को कभी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिक कॉमन सेंस है। 150 ग्राम लिखा आपने, अपॉन क्या लिखना आपने? 2000 ग्राम लिखना है, ग्राम ग्राम कट हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर केजी होता, केजी केजी कट हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और होता वो कट हो जाएगा, मतलब जो भी यूनिट होगा वो यूनिट तो कट हो जाएगा। तो एक रेशियो को कभी यूनिट होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, अब बाकी आपने इसको कट करना है, ये 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 और एक 0 बच गया, मतलब 3/40 आया, करेक्ट है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? लोएस्ट टर्म में 3:40। ये देखो यही लिखा है इसने, यहां पर दिख रहा है क्या आपको? यस, समझ में आया यहां तक? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेशियो बिटवीन
25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। अगेन, या तो दोनों को मिनट में रखो या दोनों को सेकंड में करो। करेक्ट? आसान तो ये होगा कि मिनट को भी आप सेकंड में कर लो। तो इसने क्या किया, देखो देखो यहां पे इसने क्या किया, जो 25 मिनट्स था उसको उसने सेकंड में किया। मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके। करेक्ट? तो ये हो गया 25 इंटू 60 सेकेंड हो गया एक, और दूसरा हो गया 45 सेकेंड। अब 25 इंटू 60 कितना होता है? 1500। अच्छा, आपको कैलसी अलाउड है, ये बात पता है ना आपको, लाया है आपने? यस। तो ये ऐसे मतलब ऑफ कोर्स अगर आपका टेबल अच्छा हो तो ये तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, लेकिन टेबल अच्छा नहीं है तो कैलसी का यूज करो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रॉन्ग आंसर नहीं चाहिए अपने को। जब कैलसी अलाउड है तो उसको यूज कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो 25 मिनट्स को क्या किया आपने? 25 इंटू 60 किया, आपको मिल गया 1500, और ये आ गया 45। मतलब 1500 इज टू 45 आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? 1500 अपॉन 45। करेक्ट है? आता है 5 का टेबल आता है सबको। 5 3 जा 15 और ये 2 0 आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45। अच्छा, वापस जाएगा कहीं? किसमें जाएगा बोलो? 3 में जाएगा। 3 1 जा 3 और ये 2 0 और ये 3 3 जा 9। करेक्ट? वापस जाएगा कहीं? ये नहीं जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 100 इज टू। समझ आया? यस। कुछ भी डाउट यहां तक क्लियर है? ठीक है। देन next is again illustration 5, ratio between 3 kg and 5 kg is 3/5। मतलब इसको क्या देखना है? दोनों का यूनिट तो सेम ही है। 3 kg और 5 kg का रेशियो क्या आएगा? 3/5। kg कट हो रहा है आपस में, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक। देन नेक्स्ट, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। अभी कौन सा रेशियो बड़ा है ये आपको निकालना है। इसके अंदर से दिख रहा है कि 2 रेशियो इन्होंने दिया अपने को, मतलब एक रेशियो ये है और दूसरा ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अब देखो, द बेस्ट पार्ट इज तुमको कैलसी अलाउड है ना। इसका तो मैं आपको थियोरेटिकल अप्रोच भी बता सकता हूँ कि थियोरेटिकली आप इसको कैसे निकालोगे, लेकिन जब कैलसी अलाउड है तो उसका यूज करो। जैसे इसको सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या सबको? ये देखो क्या लिखा है, 2 1/3। ये ऐसा लिखा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/3 लिखूंगा। पता है क्या आपको ये बात? यस। उसके आगे इस टू में क्या लिखा है? 3 1/3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा इस टू में? 10/3। 10/3। करेक्ट? अब ये इस टू का मतलब अपॉन होता है, पता है क्या आप सबको? मतलब ये हो जाएगा 7/3। इस टू मतलब अपॉन 10/3। हाँ या ना? इतना याद रखो अपने जीवन में, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर कट हो सकता है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कट हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं ये ऊपर वाले टर्म को अच्छे से देखूं तो इसमें न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 3 है। अगर मैं इस नीचे वाले टर्म को अच्छे से देखूं, इसमें न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 3 है। दोनों का डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका आंसर आ गया आपको 7/10। इसका आंसर ये वाला देखो, ये आ गया 7/10। करेक्ट? और ये इसने बोला है 3.6 is to 4 is to 8। 3.6 is to 4.8, ये ऐसे बोला है इसने। करेक्ट? आप इसको क्या लिख सकते हो? 3.6/4.8। हाँ या ना? अभी एक बात पढ़ी थी ना हमने, आप रेशियो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मुझे वो डेसिमल अच्छा नहीं लग रहा, मैं वो डेसिमल हटाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो तुमको नहीं लगता ये हो जाएगा 36/48? क्या किया मैंने? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36/48 बन गया। यस और नो? अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो क्या? हाँ। कौन से टेबल से करूं बोलो? 12 से कर दूं डायरेक्ट? आएगा सबको? बोलो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये मुझे मिला 3/4। बराबर है कि नहीं? अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये समझने के लिए आपके लिए बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट रास्ता कैलसी में डाल के देख लो। हाँ ना? कैलसी में डाल सकते हो ना। 7/10 0.7 आना चाहिए वैसे। हाँ, मेरे को लगता है आप डाल के चेक कर लो। कम ऑन, बी फास्ट बी फास्ट। तुम्हारा आंसर लाना ज्यादा जरूरी है। कितना आया? 7/10 आया क्या? 0.7। वेरी गुड। 3/4 बताओ कितना है? 0.75 आया सबको? 0.75।
यस अब तुम ही देख के बता दो कौन सा बड़ा है। ये 0.75 बड़ा है, मतलब ये 3/4 बड़ा है, मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है। हाँ या ना? समझ में आया मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? यस इसका थियोरेटिकल अप्रोच भी है, थियोरेटिकली भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है बिना कैलसी के। लेकिन वो क्यों सीखना है आपको? सीखना है मैं बता सकता हूं, दोनों का एलसीएम सेम करना पड़ेगा। दोनों का नीचे का टर्म ये 10 है ना, तो इसको भी इसके कॉमन मल्टीपल एलसीएम पता है आपको क्या होता है? एनीवेज चलो ये मेथड समझ में आ गया क्या? ठीक है अब मान लो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कैल्सी उठाने का, नहीं कर रहा है मन, नहीं पता कैल्सी में कैसे चेक करते हैं। इधर तो हमने बता दिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब जीवन में तुम ऐसी जगह आ चुके हो जहां पे तुमको पता करना है कि 7/10 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, बराबर ना? तो आप क्या करो, देखो कोई ऐसा एलसीएम, देखो एलसीएम समझता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो सबसे पहले। मुझे 20 लग रहा है, 10 के टेबल में भी 20 आता है और 4 में भी 20 आता है। मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर भूल जाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर। नहीं आता है क्या? आता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये 7/10 मेरा ऐसे का ऐसा रहा, ये 3/4 मेरा ऐसे का ऐसा रहा, इसको मैं ऊपर क्या 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अच्छा इसको मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? अब तुम ये मत सोचो कि इसको 2 से किया और उसको 5 से क्यों किया, मुझे डिनोमिनेटर 20 बनाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो क्या हो जाएगा, ये 7 2 14 अपॉन 10 2 20, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 5 4 20। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है। तो समझ आया मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिया, अब 14 बड़ा होता है कि 15 बड़ा होता है? खत्म हो गई बात, ये बड़ा है मतलब 3/4 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। इज दिस क्लियर? लेकिन इतना टाइम पास क्यों करोगे तुम? कैल्सी अलाउड है ना तुमको, कैल्सी में डालो खत्म करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन मैंने क्यों बताया, मैथ्स सीख रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए कि अगर कैल्सी जीवन में हर जगह साथ नहीं देगा तो पता तो होना चाहिए 7/10 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। करेक्ट? यस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। अच्छा इन्होंने भी इनका कोई मेथड, हाँ ठीक है, इन्होंने जो भी मेथड लिया है हमने देख लिया अभी है ना, हमने दोनों मेथड से देख लिया है। करेक्ट? तो हम आगे बढ़ेंगे। इनका भी यही आया देखो, 3.6 is to 4.8 इज द ग्रेटर रेशियो। करेक्ट? और हमको भी वही आंसर मिला है। क्लियर है नाउ? अच्छा मैं क्या बोलता हूं, तुमको इसको कहीं पर भी आपके नोट्स में कहीं मेंशन करना है या लिखना है क्या, याद रखने के लिए, या जैसे चल रहा है चलने दूं मैं? चलेगा? ठीक है चलो, बाद में अगर मुझे लगा मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, जो भी इस पे लिखा है वो लिख लेना। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है वो। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ A is to B, then the new quantity is equals to B by A of the original quantity upon A। अच्छा अब ये सब क्या है, एक एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा रीड करके तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? The fraction by which the original quantity is multiplied to get a new quantity is called factor multiplying ratio। अब ये जो भी मैंने अभी पढ़ा इसका एक्सप्लेनेशन इस इलस्ट्रेशन में है। ठीक है? तो अब इस इलस्ट्रेशन पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। रौनक वेज 56.7 kg, इसका वजन कितना है 56.7 kg। If he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight। एकदम सिंपल फंडा बताता हूं, उसने जो ऊपर डार्क लेटर में बोला है अब उसका मतलब समझा रहा हूं मैं तुमको। कोई भी एक क्वांटिटी जब बदलता है तो जिस रेशियो से बदला है उसका ऑपोजिट मतलब उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कितना था 56.7 है ना, क्या रेशियो से बदला वो, उसका उल्टा क्या होगा, खत्म, ये आपका आंसर है। ये जो डार्क लेटर में लिखा था मैंने क्या बोला, एग्जांपल आने तो मैं बताऊंगा, समझ में आ रहा है? यस। फिर से रीड कर रहा हूं, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस, थोड़ा इधर वापस एक बार बताता हूं मैं, ध्यान दो। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ रेशियो ऑफ A is to B, वो इंक्रीज हो रहा होगा तो भी, डिक्रीज हो रहा होगा तो भी, यही करना है जो मैं बता रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये A is to B यहां पे आपको कितना दिया है 7:6। करेक्ट?
देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू बी बाय ए ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ए। ये जिस फॉर्मेट में लिखा है वो फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करोगे, आपको न्यू क्वांटिटी निकालना है ना, न्यू क्वांटिटी विल बी इक्वल टू जो भी उसका ओल्ड क्वांटिटी रहेगा इनटू जो रेशियो दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल, खत्म। समझा मैंने क्या बोला? ये उसका ओल्ड वेट है और रेशियो उसने क्या दिया है 7:6। आप क्या करोगे, उसका उल्टा मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। कैलसी पे करके फटाफट बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। 48.6 आ रहा है, मतलब अपना करेक्ट है और इनका भी करेक्ट है। इज दिस क्लियर? आपको पेपर सॉल्व करने के लिए सीए का आई गेस ऐसा छोटा सा कागज मिलता है, पता है क्या आपको? रफ वर्क करने के लिए ज्यादा कागज भी मिलता नहीं है आपको, जितना मैंने सुना है। तो उतने में ही अगर सब करना है तो ये जो भी ट्रिक्स है उसको याद रखा करो, है ना। तुम इतना सब थोड़ी लिखते बैठोगे, तुमको थियरी थोड़ी आता है। एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना है तुम्हें। जिस सम में चॉइस ही नहीं होगा उसकी तो बात अलग है, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया है ना, नया क्वांटिटी क्या होता है, जूना क्वांटिटी जो भी होता है उसका जो भी रेशियो देगा फ्लिप मारो, खत्म करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। चलो अब नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3 is to 1/8 is to 1/6। 1/3 1/8 1/6। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है? आपने सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। अगेन व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो इन तीनों के टेबल में आएगा। 3, 8, 6, 24 आना चाहिए। 24 3 के टेबल में आता है क्या? आता है। 8 के टेबल में आता है क्या? आता है। 6 के टेबल में आता है क्या? आता है। एलसीएम निकालने सबको आता है ना? यस। तो 3, 8, 6 का एलसीएम क्या है? 24। तो आपको क्या करना है, आपको इन सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? सेम बनाना है। अगर मुझे 1/3 को डिनोमिनेटर में 24 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ऊपर 8 नीचे भी 8। 1/8 को 24 बनाना है 3 से, ऊपर 3 इधर भी 3। 1/6 को बनाना है तो 4। ये कितना हो गया? 8/24 आया ना, इस टू 3/24 इस टू 4/24। सारे डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस। मतलब वो चले गए, सारे कट हो जाएंगे आपस में। रेशियो क्या बन गया आपका? 8:3:4। ये देखो 8:3:4। समझ में आया? डिनोमिनेटर सेम करने आना चाहिए, एलसीएम लेने आना चाहिए। यस। देन इधर तक जो भी पढ़ा है सब कुछ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा वेट करो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। अभी सिर्फ आप ध्यान दो और सुनो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक, नाउ नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720। टोटल बच्चे कितने हैं? 720। और उनका जो रेशियो है बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो, ध्यान देना, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना दिया उसने? 3:5। करेक्ट, 3:5 रेशियो दिया है बॉयज इज टू गर्ल्स का। नाउ इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, कितने नई लड़कियां आई? 18। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज may be admitted so that the ratio of number of boys to number of girls may change to 2:3। एकदम सिंपल बात बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? देख भाई, 720 स्टूडेंट है, 720 में वो जो 720 स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग रेशियो जो है बॉयज और गर्ल्स का वो 3:5 है। अब वो क्या बोल रहा है? 18 न्यू गर्ल्स को ऐड किया है स्कूल में। ठीक है, अब कितने बॉयज को ऐड किया वो नहीं बता रहा है वो रेशियो ये बनना चाहिए, तो बॉयज कितने ऐड हुए वो तू बता, ऐसा पूछ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बहुत सिंपल है। तुम्हारे दिमाग में लग रहा होगा अरे यार कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रेशियो का टोटल, चलो मैं बताता हूं। देखो इधर सबसे पहले आप निकालोगे सम ऑफ रेशियोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सम ऑफ रेशियोज कितना आएगा? यहां से 8 आएगा क्या? याद रखना 3 + 5 सम ऑफ रेशियोज इज 8। करेक्ट। अब नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल निकालोगे आप। नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल मतलब क्या? जो एग्जिस्टिंग है, नए की अभी बात ही नहीं चल रही है, जो एग्जिस्टिंग है। कैसे निकलेगा? इधर देखो इसने क्या किया है, क्या किया, कौन बता सकता है मुझे? 720। 720 क्या था आपका? इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 3/8 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो अब समझते हैं इसका मतलब क्या हो गया। पूरे बच्चे 720 थे,
बॉयज का रेशियो कितना था उसमें 3 और टोटल रेशियो कितना आया तो 3/8 से अगर आपने टोटल स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके अंदर जो भी आंसर आएगा वो प्योरली बॉयज है, उतने बॉयज है आपके पास। अच्छा अगर गर्ल्स निकालना होता तो किससे मल्टीप्लाई करता मैं 5/8 से। जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं 5/8 से मल्टीप्लाई करता तो कितने गर्ल्स है वो मिल जाएंगे मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, मतलब इतना तो पिक्चर क्लियर है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स दिए होंगे और बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उनका रेशियो बताया है उन्होंने, तो आप नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हो। फिर से बोल रहा हूं एक बार, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं आपको, है ना, और उसमें उन्होंने बॉयज और गर्ल्स का सिर्फ रेशियो बताया। आगे का क्वेश्चन छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन बाद में सुनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल स्टूडेंट्स उसने कितने बोले 720 में उन्होंने सिर्फ आपको रेशियो बताया कि उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या, क्या रेशियो बोला उन्होंने 3:5। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के दो। तो सबसे पहले आपको रेशियो का एडिशन कर लेना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आने वाला है आपके। रेशियो का एडिशन कितना होगा 3 + 5 8। अभी अगर आप बॉयज निकालने वाले हो तो टोटल स्टूडेंट्स को जो बॉयज का रेशियो था उससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बॉयज इसमें 3 आएगा तो टोटल स्टूडेंट्स इंटू 3/8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर गर्ल्स का निकालना है तो टोटल स्टूडेंट्स इंटू 5/8। इससे क्या होएगा एग्जिस्टिंग बॉयज और गर्ल्स मिल जाएंगे आपको। करेक्ट। अब जैसे ही आपको एग्जिस्टिंग बॉयज और गर्ल्स मिल गए, थोड़ा सा गंदगी हो गया इधर, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। ऑलराइट, अब इधर देखो, अच्छा इसने निकाला, देखो ये एग्जिस्टिंग बॉयज है आपके, ये एग्जिस्टिंग गर्ल्स है आपके, हाँ या ना? करेक्ट। अब अच्छी बात ये है आपको कितने नए बॉयज ऐड हुए वो निकालना है। तो हमने क्या बोला, हमको तो पता नहीं कितने ऐड हुए, एक्स ले लो। जितने भी नए बॉयज ऐड हुए होंगे उनको एक्स ले लो। अच्छा पहले से कितने बॉयज थे 270। अब अगर एक्स बॉयज ऐड हुए तो तुमको नहीं लगता ये 270 प्लस एक्स होना चाहिए? मतलब अब टोटल बॉयज कितने हैं 270 प्लस एक्स, हाँ या ना? अच्छा टोटल गर्ल्स कितनी ऐड हुई वो पता है क्या अपने को? हाँ पता है, उसने बोला है कितनी गर्ल्स ऐड हुई 18। मतलब टोटल गर्ल जो 450 थी तो अब हो जाएगी 450 प्लस 18, हाँ या ना? ठीक है। अब अपना रेशियो क्या बनेगा बताओ। ये देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन डिस्क्रिप्शन नया बॉयज का रेशियो क्या है 270 प्लस एक्स, करेक्ट, अपॉन गर्ल्स कितने हो गए अपने 450 प्लस 18 कितने होते हैं 468। और इनका नया रेशियो क्या होगा, इधर देखो नया इधर है 2/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अब मैं एक काम करता हूं, इन सबको इरेज करता हूं और सिर्फ ये रेशियो कैसे निकालना है वो बता देता हूं आपको। कोई है जिसको डाउट है कि ये कैसे आया, ये रेशियो कैसे आया? कोई भी है जिसको डाउट है? क्या किया मैंने, पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लिया। बॉयज कितने ऐड होंगे वो उसने पूछा था, मैंने उसको एक्स ले लिया। गर्ल्स कितनी ऐड हुई वो उसने बताया, उसको ऐड कर दिया। नए बॉयज अपॉन नए गर्ल्स, इनका रेशियो उसने बोला है 3:5 है। सॉरी नए बॉयज नए गर्ल्स, इनका रेशियो उसने बोला है 2:3 है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व करना आप सबको आना चाहिए, है ना? ये एक इक्वेशन है जिसमें एक ही अननोन है x। अगर आपको नहीं आता है मैं एक बार बता दे रहा हूं, दिस इज क्लियर, बहुत आसान है। क्या करोगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करोगे आप, ये देखो 270 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 468। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैलसीज को अपने हाथ में रखो, मुझे बताओ 3 इंटू 270 कितना होएगा, बोलो 810। हाँ ऐसा फटक से आना चाहिए था ना 810, मैंने कैलसी यूज नहीं किया वैसे। आ रहा है 810, है ना? सुनो ना, कुछ चीजें कुछ कैलकुलेशन बिना कैलसी के भी फास्ट हो सकते हैं, ठीक है? 270 को अगर आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 270 के जो नजदीक है उसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि 250 को 3 बार करोगे तो 750 होगा, लेकिन तुमको 270 करना था ना, 20 का डिफरेंस है, तो 20 को भी 3 बार करो 60 हो गया, 750 और 60 ऐड कर दो। समझा क्या मैंने क्या बोला? लेकिन ज्यादा लोड मत लो, पेपर में अपने को आंसर सही चाहिए, कैलसी में टप 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 करने का और लिख देने का है। समझ में आया क्या? ठीक है। 810 प्लस 3 इंटू एक्स विल बी 3x, 468 इंटू 2 बताओ, 468 इंटू 2 बोलो 936 पक्का? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको x निकालना है ना, क्या हो जाएगा 3x विल बी इक्वल टू, ये 810 उधर जाएगा तो 936 के साथ माइनस हो जाएगा,
कितना आ रहा है 3x का वैल्यू बताओ फटाफट। 126, ये 3x का वैल्यू है। अच्छा x क्या हो जाएगा, 126 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42। x का वैल्यू कितना आया 42। मतलब कितने बॉयज ऐड हुए 40। समझ में आया सम, आसान था। यस, अब एक काम करते हैं, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब लिखना नहीं है ना, सिर्फ ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स रेशियो। क्या होता है इनवर्स रेशियो? किसी भी इनवर्स रेशियो का आंसर हमेशा 1 आएगा। वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ये इसने उल्टा बोला, अगर प्रोडक्ट 1 है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और मैंने बोला अगर दोनों इनवर्स है तो उनका आंसर इज 1। कैसे? ये देखो, a is to b is the inverse of b is to a and vice versa। बात बराबर है? a is to b, b is to a। क्या आएगा इनका आंसर? a is to b क्या होता है? a upon b, b is to क्या होगा? b upon a, b b कैंसिल, a कैंसिल, आंसर क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट चेक करना है आपने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी भी रेशियो का, दो रेशियो का अगर प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर दो रेशियो का रेसिप्रोकल लोगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, बहुत आसान चीज है, इतना ज्यादा सोचने ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। देन नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है रेशियोज की, ठीक है? क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट वाली देखो, अ रेशियो a is to b is said to be of greater inequality। सबसे पहले ना ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको समझ। क्या होता है इनइक्वालिटी का मतलब? इसका मतलब क्या है? इक्वल, मतलब इक्वालिटी। इसके अलावा जीवन में कुछ भी आया दैट इज इनइक्वालिटी। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा और ऐसा। कुछ समझ रहे हो क्या? ये चारों में से कुछ भी आया, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। मतलब ये इक्वल नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन भी आ रहा है उसके अंदर। समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है देखो, पढ़ रहा हूं मैं फिर से। A ratio A is to B is said to be of greater inequality if A is greater than B and lesser inequality if A is less than B। का मतलब 5/4 greater inequality। कुछ समझा क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि 5 4 से बड़ा है। अगर मैं ऐसा लेता तो 4/10, बोलो, लेसर इन इक्वालिटी। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? तो ग्रेटर इन इक्वालिटी कब होगा? जब ऊपर का नंबर बड़ा होगा नीचे वाले से। और लेसर इन इक्वालिटी कब होगा? जब नीचे का नंबर बड़ा होगा ऊपर वाले से। या अगर एक ही याद रखना है तो, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा रहा नीचे वाले से तो ग्रेटर इन इक्वालिटी, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा रहा नीचे वाले से तो लेसर इन इक्वालिटी। क्लियर है? जाऊं आगे? यस। देन सेकेंड वाला पढ़ो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियोज a is to b and c is to d is ac is to bd। क्या होता है इसका मतलब? अगर दो रेशियो है आपके पास, a is to b, c is to d, आपको इनका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। ठीक है? कंपाउंडेड रेशियो में आप क्या करोगे? ये ऊपर वाले को ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये क्या हो जाएगा ac, और ये नीचे वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा? कुछ समझा? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने का, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने का, तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंडेड रेशियो। इज दिस क्लियर? जाऊं आगे? अच्छा, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, देखो यहां पे देख लेते हैं इनका एग्जांपल क्या है। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 5:7 एंड 4:9। क्या होगा? आपने क्या करना है देखो, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और 4 से। करेक्ट है? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जितने भी ऊपर के टर्म्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना होता है? 2 5 जा 10, 10 4 जा 40। करेक्ट है? और आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 189। करेक्ट? तो ये हो गया 40:189। क्या है ये? ये कंपाउंडेड रेशियो है।
इज दिस क्लियर? ऊपर इन जनरल उन्होंने 2 रेशियो का बताया था, A/B और C/D का। इधर एग्जांपल उन्होंने 3 रेशियो का दे दिया। ऐसे कितने भी टर्म्स आने दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, नाउ अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। Thus a square is to b square is the duplicate ratio of a is to b। इसका मतलब अगर आपको कोई रेशियो दिया है 2:3, ध्यान दो, और आपको पूछा है इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो क्या करो पता है क्या, इनका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो है। कुछ समझा मैंने क्या बोला? 2:3 दिया है, उसका डुप्लीकेट करना है तो स्क्वायर कर दो। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? अच्छा, अगर कोई है जिसको क्यूब निकालने नहीं आता तो मैं बता रहा हूं। स्क्वायर को क्या किया आपने? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। क्यूब में क्या करोगे? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वो 2 का क्यूब हो गया, करेक्ट है। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो क्यूब में? 3 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब जब आप स्क्वायर लेते हो तो मैंने क्या बताया, इसको क्या बोलोगे आप? डुप्लीकेट रेशियो, करेक्ट है। जब क्यूब लेते हो तो क्या बोलोगे आप इसको? ट्रिप्लीकेट। यहां तक कुछ भी डाउट? इसी में मैं आपको सब बता रहा हूं। अब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट क्लियर है। अब अगर डुप्लीकेट के पहले मैंने सब लगा दिया, मतलब सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करो पता है क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में फर्क पता है ना सबको? स्क्वायर किया तो आपने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट रेशियो। इज दिस क्लियर? क्यूब किया तो क्या बोला आपने? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्यूब रूट लो, यस, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ भी डाउट इसके अंदर? यस। अच्छा, और एक बता, मुझे पता है ये बात बताने जैसी नहीं है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होती है, बट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। जब 2:3 होता है, आप डुप्लीकेट लेते हो तो आप क्या बोलते हो पता है क्या? 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, बराबर ना? स्क्वायर कर रहे हो ना डुप्लीकेट में तो। लेकिन जब आप सब डुप्लीकेट लेते हो तो ये क्या हो जाएगा पता है क्या? 2½ इज टू 3½ अब आप बोलोगे सर ये नया फंडा क्या डाल रहे हो बीच में? स्क्वायर रूट का मतलब रेस टू हाफ ही होता है। आपको अगर पता है तो वेरी गुड, तो नहीं पता है उनको बता रहा हूं मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब डुप्लीकेट में स्क्वायर हो जाएगा, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब रेस टू हाफ होता है। ठीक वैसे ही ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? क्यूब ना, 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब, यस और नो? सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? रेस टू 1/3, 2⁻⁴ इज टू 3⁻⁴। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो 4 चीज क्लियर है आपको? डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर है सब कुछ? स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, करेक्ट ना? चलो बढ़े आगे। अब देखो इसने वही किया है। फोर्थ में इसने क्या बताया? सब डुप्लीकेट। क्या किया? देखो स्क्वायर रूट ले लिया, दिख रहा है आपको? वापस नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मतलब उसने एग्जांपल लिया 4:9। 4:9 का सब डुप्लीकेट क्या आएगा? उसका स्क्वायर रूट लो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3, तो 2:3, करेक्ट है। फिर ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट भी बताया इसने। देखो सब ट्रिप्लीकेट किसका निकालना है उसको? 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट, मतलब क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट 2 होगा, हाँ या ना? 27 का क्यूब रूट 3 होगा। इज दिस क्लियर? आ रहा है समझ में? यस। तो ये था अप टू 4th पॉइंट, तो मैं इरेज कर रहा हूं। ऑलराइट, 5th में क्या बोल रहा है वो देखो। इफ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमेंसुरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। क्या होता है इसका मतलब? जैसे √3:2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। बात तो सही है, अच्छे से सुनो मैं क्या बोलता हूं। √4:9 अगर मैं निकालू तो आंसर क्या आएगा? √4 का आंसर क्या आएगा? √9 का। क्या ये दोनों इंटीजर है?
आप सबको इंटीजर पता क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। 0 के पहले भी आएंगे इंटीजर्स, -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स आएंगे। अच्छा 2 और 3 इंटीजर है, देखो रूट का आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 2:3 मतलब 4 को आप 4 के स्क्वायर रूट को आप 2 लिख सकते हो, 9 के स्क्वायर रूट को आप 3 लिख सकते हो, बराबर है कि नहीं? अब अगर मैं आपको बोलूं कि √2 √3, ये क्या आएगा? ये नहीं निकाल सकते आप। √2 कितना होता है? 1.414। अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ो, आपको याद रखना जरूरी नहीं है। √3 कितना होता है? 1.732। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब क्या है? ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है क्या? ये सब नहीं है इंटीजर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनको आप क्या बोलोगे? इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिसका आंसर आता है उसको हम क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये 2:3 क्या आपके? कमेंसुरेबल है, करेक्ट, क्योंकि वो प्रॉपर वैल्यू आपको दे रहे हैं। √2 √3 √5 √7, ये सब आपको वैल्यूज नहीं देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वैल्यूज नहीं देंगे मतलब इंटीजर्स वैल्यू नहीं देंगे। इज दिस क्लियर? बाकी वैल्यू तो √2 √3 भी देता है, ऐसे तो वैल्यू तो सबके मिल जाएंगे। अपने को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर आएगा नहीं। स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, वो आप बता नहीं सकता मैं आपको, जरूरत भी नहीं है आपको। स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव ही आता है। स्क्वायर रूट का आंसर अगर नेगेटिव आ गया ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो दैट्स फाइन, छोड़ो उसको। दिस इज क्लियर? ऑल राइट, बढ़ू इसके आगे अभी, हाँ या ना? 6, कंटिन्यूड रेशियो is the relation or comparison between the magnitudes of 3 or more quantities of the same kind. The continued ratio of 3 similar quantities A, B, C is written as A:B:C। अब सुनो ना, कंटिन्यूड रेशियो का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, एक ही बार बताऊंगा, समझ जाएगा आपको। A/B, अगर 3 रेशियो में मुझे लिखना है तो A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D। आपको समझ रहा है क्या? B कैसे कंटिन्यू हो रहा है चेक कर रहे हो आप? फिर यहाँ पे C कैसे कंटिन्यू हो रहा है चेक कर रहे हो? इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखो? D/E E/F। ऐसे तो मैं कहीं तक भी चला जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आगे चल के हम कंटिन्यूड रेशियो के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूड रेशियो मतलब A:B:C जो होता है, करेक्ट। 3 टर्म में कंटिन्यूएशन कैसे आएगा? A/B B/C, करेक्ट। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा B² विल बी इक्वल टू AC। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और जो कंटिन्यूड नहीं होगा उसमें आपको 4 क्वांटिटी लगेगा, A/B इज इक्वल टू C/D। तो आप इसमें बोल पाओगे AD इज इक्वल टू BC। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दोनों में फर्क समझ रहे हैं? जो कंटिन्यूड होगा उसमें ये बीच वाला टर्म, इसको मीन बोलते हैं हम लोग, ये रिपीट होगा वापस से A/B और फिर से B कंटिन्यू होके जाएगा B/C में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कंटिन्यूड नहीं है, इसमें A/B आया और फिर अलग क्वांटिटी आ गया, C/D आ गया। इज दिस क्लियर? यस। तो पहले आपको ये जो भी मैंने इनवर्स रेशियो और इसके जो प्रॉपर्टीज बताया, ये सबका सब क्लियर है? यस। ऑलराइट, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया देखो। द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 is 200:400:600 और उसका आंसर आएगा 1:2:3। बराबर है, ये मैं आपको बता चुका हूं कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा। और इन्होंने क्या किया, सबको रिड्यूस किया, 0 0 कट हो जाएगा सबसे, करेक्ट है। फिर 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो क्या मिल गया अपने को? 1:2:3। समझ आया इसका एग्जाम्पल? ठीक। अब ये वाला एग्जाम्पल चेक करो। द मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। अच्छे सुनते जाओ। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड दर मंथली एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, ठीक है। वो कौन से रेशियो में है? 7:9 में। नाउ इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम निकालना है आपको, ठीक है। अब कभी भी याद रखो, जब भी ऐसा कोई सम आए, यू आर गोइंग टू यूज अ मल्टीप्लायर, और वो मल्टीप्लायर आपका x हो सकता है, आपका k हो सकता है, कुछ भी आप एक वेरिएबल लेके सम को सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूं मैं, देखो, लेट द मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons बी 4x एंड 5x। अब आप बोलोगे सर रेशियो तो 4:5 का था, 4x और 5x कैसे कर दिया? भाई वो x वही है जो अपने को पता नहीं है, उन्होंने तो रेशियो दिया है,
रेशियो के साथ एक मल्टीप्लायर डेफिनेटली होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप ऐसे नहीं बोल सकते लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 4 and 5। 4 और 5 रुपया नहीं है, 4:5 का तो रेशियो है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 4x and 5x, करेक्ट, सो दैट द रेशियो इज 4। अच्छा अब देखो ना, 4x और 5x का जब आप रेशियो लोगे तो xx कट होगा और 4:5 ही बनेगा, बराबर है? तो वही तो दिया है उसने। अच्छा आप ये कभी नहीं कर सकते 4x 5y, कम ऑन, डोंट डू दिस। लेट द मंथली इनकम ऑफ द 2 पर्सन बी 4x and 5y। अभी ये क्या फंडा है, x और y अलग कैसे हो गए? ये तो कट ही नहीं होंगे कभी। तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बदल दिया आपने इसको। आर यू गेटिंग दिस? तो आप क्या लिखोगे इसको, लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 4x and 5x। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है उसके अंदर। तो 4x और 5x उनका इनकम हो गया और रेशियो तो बन गया। नाउ इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान है जो एक 4x कमा रहा है और एक 5x कमा रहा है, करेक्ट, आगे क्या बोल रहा है, भाई वो लोग 50 रुपया बचा रहे हैं, तो मैं इसमें प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस करूंगा ना, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है सिर्फ 50 बचा रहा हूं, बाकी सब खर्चा हो रहा है। तो 50 इसमें से बच रहा है ना, मतलब -50, और ये इंसान भी 50 बचा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 4x - 50 अपॉन 5x - 50 हो गया अभी। आगे उसने क्या बोला है, देन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द 2 पर्संस आर इन द रेशियो, मतलब इनका एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा, रेशियो क्या बनाया इन्होंने बताओ, 7:, किधर तो बताया था ना, ये देखो ये रहा 7:9। एक्सपेंडिचर 7:9, मतलब ये पूरा ये खर्चा करेंगे और इधर बचेगा आपका 7/9। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया, समझ में आया है क्या? यस, फिर से एक बार एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। रेशियो, कमाने का रेशियो क्या दिया है उसने, 4:5। आप क्या करोगे, एक मल्टीप्लायर ले लोगे, तो रेशियो क्या बन गया आपका 4x 5x, करेक्ट। अब वो क्या बोल रहा है, जितना भी वो कमा रहे हैं खर्चा पूरा हो रहा है लेकिन 50 रुपया बचा रहा है, मतलब 4x में से 50 रुपया बचेगा, मतलब 4x - 50, 5x में से 50 रुपया बचेगा, मतलब 5x - 50। और इसका आंसर इक्वल टू खर्चे का रेशियो, खर्चे का रेशियो जो भी उन्होंने दिया है, कितना दिया है, 7:9। तो अब आपको इस रेशियो में से सिर्फ x निकालना है, x निकालने आना चाहिए। सेम अभी पिछले सम में एक सम में बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो। चलो स्टार्ट करेंगे। अब कैलसी रखा है हाथ में, जरूरत है कि नहीं उसकी मुझे पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा देखो यहाँ पे, 9 टाइम्स 4x - 50 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 5x - 50, करेक्ट। 9 4 जा बोलो, वेरी गुड। 9 50 जा 450, 9 5 जा 45, देन 450, करेक्ट। 7 5 जा कितना होगा ये, लिखूं पक्का, ठीक है। अब जितने x है उनको एक साइड में रखो, 36x, ये प्लस 35 इधर आएगा, -35x इज इक्वल टू -450 को इधर लोगे तो +450 -350। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 36x - 35x कितना हो जाएगा, x। 450 - 350, x का वैल्यू आ गया 100। अगर x का वैल्यू 100 आ गया है, मतलब उनकी इनकम क्या थी, 400 and 500। यही तो x ढूंढना था, यही तो मल्टीप्लायर था आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4x और 5x लिया था ना आपने, मतलब उनकी इनकम क्या हुई, 4 into x दैट इज 400, 5 into x दैट इज 500। इज दिस क्लियर? समझ आया? ये देखो ये अपना फाइनल आंसर है, दिखा? यस। नाउ नेक्स्ट, एक काम करो, एग्जांपल नंबर 2 पहले रीड करो, देखो आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। Example number 2, the ratio of prices of two houses was 16:23, करेक्ट है। मतलब हम क्या लेंगे, 16x 23x, करेक्ट। 2 years later when the price of the first was increased by 10%, अच्छा 10% से प्राइस बढ़ा, मान लो आपने आज कोई चीज 400 की खरीदी है, इसका 10% प्राइस बढ़ गया, मतलब जो 400 का था वो कितने का हो गया, 440 का हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 400 का 10%, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था उसका 10%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब पहला वाला अगर 16x है तो इस पे 10% बढ़ा, मतलब 10% ऑफ 16x। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। आगे क्या बोला उसने, एंड दैट ऑफ सेकेंड बाय ₹477, मतलब जो दूसरा वाला था 23x जो था, 23x पे 477 बढ़ा डायरेक्ट,
क्वांटिटी बढ़ गया डायरेक्ट उसका 477 रुपीज बढ़ गया, सॉरी क्वांटिटी नहीं, 477 रुपीज से बढ़ गया वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वहां पे कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है, दोनों में फर्क समझा क्या? पहले वाले का उसने क्या बोला, जितने में भी खरीदा था ना उसका 10% बढ़ गया, तो आपको जो भी अमाउंट है उसका 10% लेना पड़ेगा, वहां पे प्लस करना पड़ेगा। दूसरे वाले में उसने क्लियरली बोला 400 रुपया बढ़ गया, तो 400 सॉरी 477 बढ़ गया, तो 477 ऐड कर देने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम 11:20, खत्म। इसका आंसर है 11 अपॉन क्या बोला उसने 20, बस इसको सॉल्व करना है आपने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये कितना हो गया? अच्छा इधर किया है ना इसने भी, अच्छा ही किया, देखो 16x करेक्ट, 10% ऑफ 16x कितना होगा 1.6x आता है, सबको निकालना है परसेंट, यस। तो ये प्लस हो गया 1.6x अपॉन ये नीचे दोनों के दोनों एज इट इज रहे और 11/20। गाइस देखो अगेन सेम चीज किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x का वैल्यू निकाला है। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू डू दिस इन एवरी सम। हर सम में मैं कैसे बताऊं ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालना है। पहले तो तुम मुझे बताओ आएगा कि नहीं आएगा निकालना है। अरे बोलो, तुम्हारे आएगा में दम नहीं था, मैं दिखाता हूं सुनो। 16x प्लस 1.6x अपॉन क्या है 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? कैलसी है तैयार हाथ के हाथ में, यस। 20 टाइम्स 16x प्लस 1.6x। अच्छा 16x प्लस 1.6 को मैं सीधा ऐड भी कर सकता हूं ना, करूं क्या डायरेक्ट ऐड? कितना आएगा बोलो? यस 17.6x अपॉन 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। चलो बताओ 20 इंटू 17.6, यूज योर कैलसी गाइस। क्या कर रहा हूं मैं समझ रहे हो ना? 20 इंटू 17.6x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 23x प्लस 477। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। चलो बताओ इसका आंसर दो। 352x इज इक्वल टू 23 11 जा 253x। अब इसने अगला वाला भी करके रखा है, मेरे को पता है। 477 इंटू 11 5247 करेक्ट है। अब देखो x वाले को साथ में ले लो, सो 352x माइनस 253x इज इक्वल टू 5247। कितना आता है ये सबट्रैक्शन का आंसर? करो ना, यूज योर कैलसी। 99 लिख दो इज इक्वल टू 5247, डिवाइड करो। x इज इक्वल्स टू 5247 अपॉन 99। चेक किया, x का वैल्यू आ गया 53। इज दिस क्लियर? अच्छा अब ये x का वैल्यू है, करेक्ट ना? आपको क्या निकालना है? 16x एंड 23x। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही बोला है ना उसने निकालना है। ओरिजिनल प्राइस बोला है, देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है 16 और इधर x मल्टीप्लाई किया है, तो 16 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 16 इंटू 53 और 23x कितना हो जाएगा 23 इंटू 53। तो आंसर आया 848 एंड 1219। समझ आया? कैलसी को फटाफट यूज करना भी आना चाहिए आपको। इज दिस क्लियर? मोर और लेस उन्होंने भी वैसे ही लिखा हुआ है। ये एक एग्जांपल देखो, चलो। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अच्छा वेजेस क्या होता है? पर डे पैसा जो उनको मिलता है ना डेली का, वो। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25। अब ध्यान देना इसके अंदर। Let x be the original number of workers। मुझे पता है क्या नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? पता है क्या? नहीं पता है, तो क्या किया मैंने? x। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट x बी द नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा y क्या है? बी द एवरेज वेजेस पर वर्कर। एवरेज वेज जो होगा, जो मैं हर वर्कर को दूंगा, उसको मैंने क्या मान लिया है? y। अब टोटल वेजेस क्या होगा? x इंटू वाई। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ। एक इंसान है, तो मैं 50 रुपए दे रहा हूं डेली का, 10 इंसान है ऐसे, तो मैं 10 इंटू 50 करूंगा ना? हाँ या ना? हाँ। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर्स को सबसे पहले x ले लिया और वेजेस, एवरेज वेजेस हर वर्कर का मैंने y ले लिया। तो मेरा टोटल वेजेस
टोटल पैसा कितना जाएगा एक्स वाई, हाँ या ना, ये बात से सहमत हो आप सारे? लेकिन ये कब हो रहा है? बिफोर चेंजेस, जब चेंजेस नहीं हुए थे तब हो रहा है। अब चेंजेस हुए ना, तो चेंजेस क्या हुए? अगर तुम सोच रहे हो सर किस चेंजेस की बात करें, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ तो चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए देखो। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज। वेजेस या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, उसका रेशियो पूछ रहा है वो। और नंबर ऑफ वर्कर्स में रिडक्शन हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स का रिडक्शन कितना हुआ है? 15:11 का। और इंक्रीमेंट हुआ है वेजेस के अंदर, वो कितना हुआ है? 22:25 का। तो फिर से एक बार रिकैप बता दिया मैंने आपको। मैंने एक्स लिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, वाई लिया है उनका वेजेस, तो ये मेरा टोटल वेज है बिफोर एनी चेंजेस, बिना कुछ किए, एकदम रॉ जैसा था वैसा। इज दिस क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। आफ्टर रिडक्शन द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू 11x/55। ये कैसे आया? ये मुझे अब तुमसे आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, रेसिप्रोकल। देखो यहां पे क्या हुआ है, देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले मुझे बताओ एक्स और वाई में नंबर ऑफ वर्कर्स कौन डिनोट कर रहा है, एक्स या वाई? वेरी गुड, एक्स लिख दिया। अच्छा, रिडक्शन हो या इंक्रीमेंट हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, किससे हुआ है? 15:11 से। मैंने याद है क्या बोला था? उसका उल्टा लेने का। जब भी कोई चेंज होता है उसका उल्टा लेने का। तो 15/11 नहीं लोगे आप, 11/15 लोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो वही आया कि नहीं वहां पे, आफ्टर रिडक्शन द नंबर ऑफ वर्कर्स। ये नंबर ऑफ वर्कर्स अब आपके बन गए रिडक्शन के बाद वाले, यस और नो? रिडक्शन के पहले एक्स थे, रिडक्शन के बाद क्या बनेंगे वो तो वो जो रेशियो देगा उस पर डिपेंड करता है। जो भी उसने रेशियो दिया होगा उसका उल्टा कर देना। समझ में आया? उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये मिल गया। अब आते हैं वेजेस के ऊपर। इंक्रीमेंट के बाद एवरेज वेजेस क्या होगा वर्कर का? सबसे पहले मुझे बताओ वेजेस क्या आपने क्या लिया है? वाई। क्या रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है? 22:25 बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? इंटू 25/22 करूंगा, हाँ या ना? अब सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। आपने क्या बोला था मुझे? ये x इंटू वाई क्या है? टोटल वेजेस। कब के टोटल वेजेस? कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव होने के पहले वाले वेजेस है ये, बराबर ना? क्योंकि x मेरे वर्कर थे, y उनका वेजेस था, तो टोटल वेज मेरा कितना जाने वाला था? वो xy हो गया। अब बदलाव के बाद x मेरा क्या बन गया? 11x/15, हाँ या ना? बदलाव के बाद मेरा y क्या बन गया? 25y/22। अब टोटल वेज क्या होगा? दिस इंटू दिस, हाँ या ना? जैसे यहां पे x इंटू वाई हो रहा था, यहां पे भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर? आफ्टर चेंजेस वाले रेशियो बनाए मैंने, बिफोर चेंजेस वाले बहुत सिंपल थे, एक्स और वाई थे। आफ्टर चेंजेस में एक्स आपका क्या बन गया? इफ यू वांट आई एम यूजिंग दिस कलर। आफ्टर चेंजेस आपका x बन गया 11x/15, आपका y बन गया 25y/22। तो ये देखो यहां पे यही क्या है? टोटल वेजेस आफ्टर चेंजेस 11x/15, 25y/22, जिसका आंसर आ गया 5xy/6। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये आंसर कैसे है? कम ऑन गाइस, डोंट टेल मी। कट किया है 15, 5 3 5 5 11 1 11 2। अगर आपको ये राइट साइड वाला समझ गया तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, ये एक्स वाई जो भी मैंने लिखा उसको इरेज करूं, ठीक है? देखो अब इसके अंदर आ जाते हैं। ये क्या किया मैंने? 5 3 15, 5 5 25, 11 1 11 2 कितना हो गया? 5/6। तो 5/6 आ गया। अच्छा, इधर x भी है एक y भी है, तो ये xy भी आएगा इसके अंदर, तो 5xy/6 आ गया। इज दिस क्लियर? अब क्या हुआ? द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर गेट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम xy टू 5xy/6, बराबर ना? पहले जो xy था, टोटल वेजेस पहले कितना था? xy था, अब कितना बन गया? 5xy/6। अब इसने आपको रेशियो पूछा था उसका, तो रेशियो कैसे निकालोगे? द रिक्वायर्ड रेशियो इज xy इज टू 5xy/6। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता ये लास्ट का 6:5 कैसे बना? क्रॉस मल्टीप्लाई। बेसिकली इस2 का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो आप। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, xy इस2 मतलब अपॉन 5xy/6, हाँ या ना? मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट होता है, करेक्ट? तो ये क्या बन गया पता है क्या? 1/5/6 बन गया। ये ऊपर कुछ नहीं बचा ना, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब क्या होता है? 1, और नीचे 5/6 बचा है। तो जब भी आप इसको इस साइड में लाने की कोशिश करोगे, क्या हो जाएगा? 1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा।
तो कितना हो गया 6/5 को क्या बोलते हो आप 6:5। समझ आया क्या किया? यस पूरा समझाया अच्छे से, पक्की बात? ठीक है चलो चलो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1A। अब कुछ कुछ सम्स इसमें ऐसे होंगे ना जो आप देखते से ही आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला सम देखो, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। बोलो क्या आएगा आंसर? 15:11। करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। If the antecedent is 15, the consequent is 20. कितना? 20. सबको आया? यहां पर कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आया है? अगर कोई भी है तो मैं बताता हूं। सुनो, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दिया 3:4 मतलब 3/4 ना। इफ द एंटीसीडेंट क्या होता है? न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर कितना है 15। आपको कॉन्सिक्वेंट पूछा है मतलब आपको x पूछा है। करेक्ट। तो मैंने क्या किया देखो 3/4 इज इक्वल टू 15/x लिख सकता हूं मैं ऐसे। यस तो आपको क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 15 4 60। x का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस तो ये आपका ऑप्शन है डी। नाउ सम नंबर 3, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, एंटीसीडेंट क्या है? इतना ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। करेक्ट। मतलब अगर आपको ये मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको ये सम सॉल्व भी करना है, ठीक है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, मुझे बताओ 5/7 का इनवर्स क्या होता? 7/5। वो बोल भी रहा है कि कॉन्सिक्वेंट 5 है, मतलब ये आपका कॉन्सिक्वेंट है। करेक्ट। और पूछ रहा है एंटीसीडेंट क्या है, तो एंटीसीडेंट 7 है। यस तो इसका आंसर आ जाएगा 7। देन फोर्थ, किसको किसको आया फोर्थ? चलो बताओ। 1:1। ठीक है, कैसे निकाला? द रेशियो कंपाउंडेड मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, फिर 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। तो बेसिकली 2 × 9 × 5 × 8 बराबर सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिए हमने। उसके बाद सारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4, फिर 6 और फिर 10। 3 4 6 10। आप चाहो तो डायरेक्टली कैलसी में आंसर निकाल सकते हो, या चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 1 4 2 करेक्ट है। फिर क्या हो जाएगा बताओ? 3 1 3 3 यस, फिर 3 1 3 2 फिर 2 और ये 2 कैंसिल, 5 1 5 2 और ये भी 2 इसके साथ कैंसिल। करेक्ट, मतलब कुछ नहीं बचा। 1:1। इज दिस क्लियर? मुझे लगता है आपने कैलसी में इसका वैल्यू निकाला होगा, न्यूमरेटर का, फिर डिनोमिनेटर निकाला होगा और फिर चेक किया होगा। जो आसान लगता है, जो सिंपल लगता है आपको, आप वही करो। ठीक, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ वाला, सॉरी ए वाला 1:1। नाउ फिफ्थ। ठीक है, वेरी गुड। क्या बोला है उसने? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट मतलब क्या करोगे आप? इसको स्क्वायर करोगे। डुप्लीकेट में हो जाता है 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। गुड। देन द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। सब डुप्लीकेट, सब वर्ड आ गया मतलब स्क्वायर रूट लगेगा। आगे अगर डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट होता तो क्यूब रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √25 इज टू √36 मतलब 5:6। देन सेवेंथ में देखो ट्रिप्लीकेट है। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब उनको क्यूब करना है आपने, बराबर है। 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब मतलब 8:27। गुड। देन 8th वाला, द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब आ गया मतलब रूट लगेगा, बराबर है। अगर डुप्लीकेट होता तो स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट होगा तो क्यूब रूट। 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 2:3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27। 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 का क्यूब रूट होगा 3। ये थे पहले 8 सम। यस, चलो गाइस लुक हियर।
सम नंबर 9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। कौन सा सम है? 9th ना। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, क्या बोला उसने? 4:9। आगे क्या बोला? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 3:4 का डुप्लीकेट 9:16। और उसने क्या पूछा है? इसका कंपाउंडेड पूछा है आपको। इसका कंपाउंडेड मतलब 4 × 9 अपॉन 9 × 16। 9 9 कैंसिल, 4 1 जा, 4 4 जा, तो ये आपको मिलना चाहिए 1:4। समझ आया? जिसको जिसको आया है वेरी गुड। देन 10th सम, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, पहला उसने बोला है 4:9, मैं लिखते जाता हूं जो जो वो बोलते जा रहा है। 10th में है 4:9। देन फिर उसने बोला है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट बताओ क्या आएगा? 3:4 है, सॉरी 3:4, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा 9:16। आगे उसने बोला है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 और इसका ट्रिप्लीकेट 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब 27, और लास्ट में उसने बोला है 9:7, मतलब लास्ट का नंबर एज इट इज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या मिलेगा आपको? 4 × 3, एक मिनट, 3 कहां से आएगा? नीचे का नंबर लेना है ना अपने को। 4 × 9 × 8 × 9 अपॉन 9 × 16 × 27 × 7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या मिलेगा? 9 9 कैंसिल, 9 1 जा, 9 3 जा 27, यस। देन 8 1 जा, 8 2 जा 16, 2 1 जा, 2 2 जा 4। तो क्या बन गया मेरे पास? ऊपर क्या बन रहा है? सब कट हो गया क्या? तो 2 अपॉन 7 3 जा 21, तो मुझे मिलता है 2:21। है क्या ऑप्शन में आपके? यस। समझ में आया कैसे लाया मैंने? क्लियर है? कुछ भी डाउट? ऑलराइट, तो दिस वाज सम नंबर 10। अब 11 पे जाते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, फिर से 4:5 9:7 लिख लेता हूं मैं। 4:5 है, 9:7 है। आगे क्या बोला उसने? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 लिखो और इसका ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करोगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आगे क्या बोला उसने? एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का भी ट्रिप्लीकेट लेना है आपने। 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज आंसर क्या आएगा? 4 × 9 × 27 × 8 अपॉन 5 × 7 × 64 × 27। करेक्ट। 27 27 कैंसिल, 8 1 जा, 8 8 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, यस। तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया? 9 बच गया। नीचे क्या बच गया? 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। है क्या ये ऑप्शन में? नहीं है। ऑप्शन में एक काम करो ना, ये कट होता है क्या? कट होता है किसी नंबर से? 3 में भी नहीं जाएगा। 9 अपॉन 70 आ रहा है अपने को। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? एक बार फिर से देख लेते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, तो हमने लिख दिया 4:5। 9:7 भी वैसे का वैसे ही लेना है। 9:7 ये भी लिया, 4:5 लिया, 9:7 लिया। फिर इसने हमको बोला ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4। 3:4 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। करेक्ट है। आगे उसने बोला है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का ट्रिप्लीकेट होगा, 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। तो हमने लिखा 4 4 × 9 × 27 × 8 बराबर। नीचे आएगा 5 × 7 × 64 × 27। 27 27 उड़ा दिया। 8 1 जा 8 8 जा 64 होता है, ये उड़ा दिया। 4 1 जा 4 2 जा 8 होता है, इसको भी उड़ा दिया। तो मुझे ऊपर 9 और नीचे 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। मुझे तो यही आ रहा है 9/70। 1 सेकेंड।
ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, जब 9/70 अपने को आया और मैंने आपको पूछा है क्या ऑप्शन में, अगर ये नहीं है तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं बोला सर नन ऑफ दिस? समझे मेरी बात को? हमने ये क्रॉस वेरीफाई क्यों किया वापस? क्योंकि आपने बोला 9/70 नहीं है, तो माना 9/70 नहीं है। अबे नन ऑफ दिस कौन बोलेगा? नन ऑफ दिस है ना, तो वो आंसर में आएगा अपने नन ऑफ दिस। यस और नो? डबल मेहनत करने लगाया बस। तो ऑप्शन इज ऑप्शन डी करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो याद रखना, अगर अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है और आपने जो भी किया है एकदम करेक्ट किया है, और अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर है। क्लियर? जाए नेक्स्ट सम पे। दिस वाज सम नंबर 11th। देन सम नंबर 12th। 12th में देखो क्या बोल रहा है वो, इफ a is to b is 3 is to 4। यहां पे लिख देता हूं मैं, 12th ही है ना। a is to b is 3 is to 4। आगे उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b, 2a plus 3b is to 3a plus 4b, 3a plus 4b। देखते जाओ कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो कोई भी रेशियो आया और ऐसा सम आया, आप क्या करो, आप पहले a और b के वैल्यूज निकाल लो। तुम अगर ये सोच रहे हो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, रेशियो में मल्टीप्लायर लेना है आपने। वो मल्टीप्लायर आता कैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो लेट, बेसिकली क्या है, a अपॉन b का वैल्यू कितना है, 3/4, मानते हो ना। लेट दिस रेशियो बी इक्वल टू k। हो सकता है ना इसका जो भी आंसर होगा मैंने k के बराबर कर दिया है, लेट दिस बी इक्वल टू k। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर a अपॉन b, या इसको चलो मैं इस तरफ ले लेता हूं, 4a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू k। बोल सकते हो आप ऐसा? यस। एक काम करो ना, इतना सब मेहनत करने से अच्छा चुपचाप से a का वैल्यू आप लगा लो 3k, b का वैल्यू आप लगा लो 4k। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही जगह पे आप डायरेक्टली लिख दो, क्या होगा वो 3k। डायरेक्ट रेशियो नहीं लिख सकते, मैंने आपको वेजेस वाले सब में एक्सप्लेन किया था, याद है? वहां पे आपने x लिया था। यहां पे आप क्या करो, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एक में k ले रहे हो तो दूसरे में भी वही लेना है। जैसे उसमें x और y आप अलग नहीं कर सकते, इसमें भी अलग नहीं करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर a का वैल्यू 3k है तो b का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 4k। परफेक्ट। तो अब हम निकालेंगे 2a प्लस 3b, इस टू मतलब क्या होता है रे, अपॉन 3a प्लस 4b। यस, तो ये क्या हो जाएगा, 2, a का वैल्यू कितना है 3k, प्लस 3, b का वैल्यू कितना है 4k, अपॉन 3, a का वैल्यू कितना है 3k, प्लस 4, b का वैल्यू कितना है 4k। इसका आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6k, प्लस 4 3 जा 12k, अपॉन 3 3 जा 9k, प्लस 4 4 जा 16k। 12 प्लस 6 कितना होता है 18k, अपॉन 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25k। के कट करूं क्या? यस। तो कितना है ये 18:25 है क्या ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? बी। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है ना? रेशियो लेते रहोगे उधर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार एक्सप्लेन करूं फिर से। देखो कभी भी रेशियो दिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली एक मल्टीप्लायर के साथ उसका वैल्यू लेना है। मतलब a किसके जगह पे दिख रहा है आपको, 3 के जगह पे ना, तो आप a इक्वल टू 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो रेशियो में है। याद है मैं वो वेजेस के समय बोल रहा था, उसने क्या दिया था 4:5 दिया था शायद। तो एक का सैलरी 4 है और एक का 5 है, ऐसा थोड़ी ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा आपको, 4x 5x, तब जाके आपने x निकाला था, x का वैल्यू 100 आया था आपको, और फिर आपने बोला उनकी सैलरी 400 और 500 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रेशियो वाले सम आप डायरेक्टली जो नंबर है उसको नहीं ले सकते। ठीक, तो आप क्या करोगे, एक मल्टीप्लायर ले लिया आपने, मतलब a क्या हो गया आपका 3k और b क्या हो गया आपका 4k। अब जो उसने पूछा है 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b, जो उसने पूछा है वहां पे बस a और b के वैल्यू रखने हैं आपने। इधर 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, a का वैल्यू रखा, b का वैल्यू रखा, सेम a का वैल्यू रखा, b का वैल्यू रखा।
इज दिस क्लियर? ब्रैकेट ओपन करो, 3 2 जा 6 के, 4 3 जा 12 के, 3 3 जा 9 के, 6 4 4 जा 16 के। अब सबका यूनिट तो के ही दिख रहा है, मतलब ऐड कर ही सकते हो आप उसको, सारे के सारे सेम है। तो 12 प्लस 6 कितना होता है? 18। तो ये बन गया 18 के, 9 के प्लस 16 के बन गया 25 के कट हो गए। वो तो कट होने ही थे, ये तो मैंने रेशियो के डेफिनेशन में आपको सिखाया था कि नहीं, कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये तो आपको सम सॉल्व करना था इसलिए आपने लिया। इज दिस क्लियर? तो कितना मिल गया अपने को? 18:25। समझ में आया? अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 13। क्या दिया 13 में? ये भी सही है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या लूंगा मैं? 2k और 3k लूंगा ना, है ना। नंबर का रेशियो 2:3 दिया है, लेकिन मैं तो 2k लूंगा एंड 3k लूंगा। यस और नो? यस। इफ 4 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, सबसे पहले तो देखो रेशियो दिया है 2:3, है ना। तो मैं बोलूंगा 2k अपॉन 3k। यस और नो? अब आगे, अच्छा के कट होता है वैसे भी, मतलब वो 2/3 बराबर वैसे का वैसा ही है अभी भी, लेकिन सम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर लेना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्या बोला उसने? इफ 4 सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों में से 4 आपने सबट्रैक्ट कर देना है। क्या बोल रहे हो आगे? दे आर इन रेशियो ऑफ 3:5। अरे कितना सिंपल सम है, इसका आंसर है 3/5। कुछ समझा कि नहीं? पहले मैंने क्या किया? रेशियो ले लिया दोनों का, फिर उसने बोला 4 को सबट्रैक्ट करो दोनों में से, तो 4 को दोनों में से सबट्रैक्ट कर दिया। फिर उसने मुझे बताया है कि जब आप 4 को सबट्रैक्ट करोगे दोनों में से तो नया रेशियो क्या है? तो नया रेशियो क्या है? 3/5। करेक्ट। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3k माइनस 4। तो कितना हो जाएगा? 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 9k माइनस 12। सो 10k माइनस 9k इज इक्वल टू 8, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 माइनस 12। तो ये हो गया k इज इक्वल टू कितना? 20 माइनस 12, 8। क्या पूछा है उसने अपने को? उसने नंबर पूछा है कि क्या पूछा है? देखो जरा चेक करो। द नंबर्स आर, उसने अपने को नंबर पूछा है। करेक्ट। तो क्या करना है आपने? नंबर्स क्या आएगा? देखो ये 8 आपका k का वैल्यू है, भूलना मत। आपके नंबर क्या थे? 2k 3k। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 8 24। तो ये दो आपके नंबर हो गए। समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब और एक चीज सुनो ना, एक तुमको इसका डायरेक्ट बताओगे? इतना मेहनत किया, इतना -4 करके रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाया। करेक्ट। एक इसका शॉर्टकट सुनना चाहते हो ना? मतलब तो हटा रहा हूं मैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ 4 सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, रेशियो बन जाता है 3:5। 4 को सबट्रैक्ट किया तब रेशियो बना 3:5। अपने जीवन में ये जो नंबर आपको दिए हैं बेटा, इसमें से 4 सबट्रैक्ट करना दोनों में से। 16 माइनस 4 कर, 24 माइनस 4 कर, और चेक कर ये 3:5 बनता है क्या? बन रहा है ना? अरे 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, हो गया मेरा आंसर, ये खत्म। क्यों इतना मेहनत किया? नहीं समझा? लेकिन जरूरी थोड़ी ये आपको याद ही रहे। तो गणित का बेसिक जो तरीका है वो याद रहना चाहिए। बाकी ऐसा शॉर्टकट में आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं। नया रेशियो क्या बन रहा है अगर वो उसने बताया है तो जो ऑप्शन है उसमें से चेक कर लेने का नया रेशियो किसको मैच कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हो सम को। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। The angles of a triangle are in the ratio of 2:7:11। आप 2 7 और 11 लोगे क्या? नहीं। 2k 7k 11k, या x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, एक मल्टीप्लायर साथ में चलेगा उसके। हाँ या ना? हाँ। आगे उसने क्या पूछा है? द एंगल्स आर। बता सकते हो क्या है इसका आंसर? मुझे लगता है थर्ड आएगा। चलो एक काम करते हैं, थियोरेटिकली समझते हैं इसको। 2 7 और 11 बराबर ना? सम नंबर 14। 2:7:11। करेक्ट। ये उसने रेशियो दिया है। क्या लेना चाहते हो? मल्टीपल k x y, क्या लेना है बोलो?
के, तो 2k, 7k, 11k। मतलब एक बार आपको के का वैल्यू मिल गया तो आपको एंगल्स मिल जाएंगे आपके। अच्छा, ये किसके एंगल से? एक ट्राइंगल के। ट्राइंगल में सबका एडिशन कितना होता है? 180। तो आप क्या बोलोगे? 2k प्लस 7k प्लस 11k कितना होता है? 180। 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 20। सो 20k इज इक्वल्स टू 180, है ना? 0 0 कट, 2 1 जा, 2 9 जा, के का वैल्यू कितना आ गया मुझे? अच्छा, मैंने जैसे सामने सामने कट किया है, आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो 20 को नीचे लेके जाओ और फिर कट करना। इज दिस क्लियर? एक बार के का वैल्यू 9 आ गया तो ये वाला नंबर 2k कितना हो जाएगा? 18 ना? 7k कितना हो जाएगा? 63। 11k कितना हो जाएगा? कुछ समझा? और इसका डायरेक्ट बोलूं क्या मैं आपको? ऐसा कोई सम ढूंढो, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसका रेशियो 2 7 11 बनना चाहिए। नहीं समझे? बताता हूं। 2 7 11, ये देखो ना, 9 के टेबल में देखो, 9 2 जा 18 होता है, 9 7 जा 63 होता है, 9 11 जा 99 होता है। बाकी किसी से भी ये मैच नहीं करेगा, आप चेक कर लो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रेशियो कैसे आया? अब तुम बोलोगे सर आपने तो 9 का टेबल लिया, आपको पता था के का वैल्यू 9 आया, इसने आपने ऐसा किया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो रिश्ता ढूंढने की कोशिश की। रिश्ता कैसे ढूंढा जाता है वो भी बता सकता हूं मैं आपको। देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना था इसमें, पता है क्या? आपको सबसे पहले इसको देखा आपने 2:7:11। अब देखो 2 मतलब किसका आधा आपको टेबल देगा, मतलब 20 का आधा कितना होता है? 10, बराबर ना? 10 2 जा 20 आया ना? 10 7 जा 70, ये भी बराबर है। लेकिन 10 में 90 कब आएगा? 9 जा। ये मैच नहीं हुआ ना? इधर मैच हुआ। जो दिया है उसका आधा कर दो रे। कुछ समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? 30 के लिए क्या लोगे? 15। ऐसा मैं आधा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इधर डबल है ना, पहला नंबर डबल है ना, इसलिए मैं आधा करके देख रहा हूं। 15 2 जा 30, ये भी बराबर है। 15 7 जा कितना? क्या? 15 7 जा 75। क्या? कैलसी है ना? जो भी है, जो भी है, लेकिन ये तो मैच नहीं हो रहा ना, ये तो 70 है यहां पर, है ना? आपको तो 7 जा लाना था, नहीं हुआ मैच। अब इधर आ जाओ, 18 का आधा कितना? 9। तो 9 2 जा 18 होता है। फिर आपको 7 मल्टीप्लाई करके देखना है 9 को। 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर 99 भी आएगा। मैच हुआ 2 7 11। अच्छा, इसको देख रहे हो क्या? एक मिनट, तुमको अभी भी नहीं समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूं? सुनो ना, शॉर्टकट समझ में आता है तो ठीक है, शॉर्टकट सबके बस की बात नहीं है, जिसकी इसलिए तो हमने थियोरेटिक भी पढ़ा ना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तुमको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पहला नंबर 2 है, तो जो जो एंगल दिया है ना उसका आधा ले लेके उसके साथ चेक करो। पहले आपने 10 का आधा 20 का आधा लिया, वो 10 होता है। फिर 10 के साथ ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करो यार, 10 के साथ पारी पारी तीनों नंबर मल्टीप्लाई करो। 10 से पहले 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा बोलो? 20। फिर 10 से 7 मल्टीप्लाई करो, 70। फिर 10 से 11 मल्टीप्लाई करो, 110। तो ये ऑप्शन है क्या? ये नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो आप। अब ये इसकी बारी, 30 दिया है, तो इसका आधा कितना होता है? 30 का आधा। अब 15 से ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये बनता है कि नहीं। नहीं बनता है। इसका 18 का आधा कितना? 9। 9 से ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये बनता है कि नहीं। बन जाएगा। तो ये मैंने शॉर्टकट सिखाया आपको, समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो थियरी भी बता दिया मैंने आपको। करेक्ट है, 3 बार सिखाया है ये सब, दैट्स इट। और नहीं तो क्या? समझ आया? चलो अब 15th सम। डिविजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y is in the ratio of 11:7। 11:7। आप 11 और 7 लोगे क्या? नहीं, आप 11 के और 7 के लोगे। करेक्ट। तो मैं लिखूंगा सम नंबर कौन सा है? 15। 11:7 मतलब 11 के और 7 के बराबर है। अब वो क्या बोल रहा है? डिवीजन ऑफ 324। 324 को बांटा जा रहा है। अगर 324 को बांटा जा रहा है 2 लोगों के बीच में, मतलब दोनों को जो मिलने वाला है वो ऐड करके 324 होना चाहिए। मतलब
11k प्लस 7k इज इक्वल टू 324। हाँ या ना? तो 11k प्लस 7k कितना हो गया? 18k इज इक्वल टू 324। चलो बताओ 324 अपॉन 18 कितना होता है? कितना होता है? पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा। 18 का स्क्वायर चेक करो कैलसी पे कितना होता है, ये पता होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। 18 का स्क्वायर है 324, तो ये 1 और ये 18 ही होएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो के का वैल्यू अपने को 18 मिल गया। उसने क्या पूछा है? दो नंबर्स पूछे हैं क्या? चेक करो जरा अभी क्या पूछा है उसने। अच्छा, एक्स और वाई को कितना पैसा मिलेगा? मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 18 और 7 इंटू 18। बताओ आंसर फटाफट। चलो 198। ये 198 और ये कितना? 126। 198 126 है क्या ऑप्शन में? चेक करो। नहीं है? हाँ, तो अगर नन ऑफ दीज आ रहा है तो एक बार पीछे चेक करो बराबर है कि नहीं। अगर नन ऑफ दीज आ रहा है तो पीछे चेक करो एक बार बराबर है कि नहीं। चेक किया पीछे बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो क्या है ऑप्शन? कौन सा है वो? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इज दिस क्लियर? यस। चलो अब एक 16th वाला सम देखते हैं। 16th सम में क्या बोल रहा है वो चेक करो। आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 hours। प्रमोद, स्पेलिंग गलत है उधर, प्रमोद अर्न्स ₹90 इन 12 hours। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। देखो अब रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स निकालने के लिए दोनों का इनकम सेम टाइम के हिसाब से लेना चाहिए आपने। मतलब आनंद 80 रुपया कमा रहा है 7 घंटे में, प्रमोद 90 रुपया कमा रहा है 12 घंटों में। इसका रेशियो ऐसी थोड़ी निकल सकते हो आप। तो आपको निकालना पड़ेगा 16th में पर आर इनकम ऑफ आनंद कितना हो जाएगा बताओ। 80 रुपया कमा रहा है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 80 अपॉन 7। अच्छा, उसको कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो चलेगा। रिलैक्स रिलैक्स, एकदम ऐसा शुरू नहीं हो जाएगा धाड़ धाड़ धाड़। 80 अपॉन 7 मेरे को नहीं लगता कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगा। 7 के टेबल में 80 नहीं जाता है, ऐसा शुरू मत हो जाओ, रुक जाओ जरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पर आर इनकम ऑफ आनंद हो गया। वैसे ही पर आर इनकम ऑफ दूसरा कौन बंदा है भाई? प्रमोद। क्या आएगा बताओ? 90 अपॉन 12। 90 अपॉन 12 करेक्ट। इनका क्या पूछा उसने? रेशियो। तो रेशियो ऑफ देयर इनकम 80 अपॉन 7 अपॉन 90 अपॉन 12। कुछ समझा क्या कर रहा हूं मैं? तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 7 इंटू 12 अपॉन 90। जब आप डिनोमिनेटर वाले टर्म को इधर लाते हो न्यूमरेटर में तो वो फ्लिप हो जाएगा, है ना? जो 90 अपॉन 12 था वो 12 अपॉन 90 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। चेक कर लो कैलसी में, अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 9 तो 63 होता है। 12 8 कितना 96 है क्या ऑप्शन में? अच्छा, आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। ऐसे 3 से कट होएगा ऐसा मेरे को लगता है। तुमको लग रहा है क्या कट होएगा कुछ, है ना? 3 3 9 और 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 32 अपॉन 21 है ऑप्शन में। यस, सो 32 is to 21। इज दिस क्लियर? यस।